अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस, ये हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इसके यूजर्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो को बनाने का। तो फटाफट पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो सेवाएं प्रदान करती है, क्योंकि उसका मेन मोटिव है उसके यूजर्स को अच्छी से जो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है प्रदान करना। इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन है प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसका फंक्शन है कि एक क्वालिटेटिव, जिसकी कुछ योग्यता या क्वालिटी हो, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो कि कैसी हो, फाइनेंशियल इन नेचर हो, और किसके बारे में हो, उस बिजनेस फर्म के बारे में हो, ठीक है, जिससे बिजनेस एंटरप्राइज के लोग कुछ एक अच्छे से डिसीजन ले सके एंटिटी के प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, अब इसको कुछ ज्वाइन करके समझते हैं। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। ओके, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करना, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अच्छा, यानी वो इंफॉर्मेशन जिसका कुछ कोई क्वालिटी हो। ठीक है, बेसिर पैर की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि वो नाच रहा था या वो गा रहा था। दैट डजंट मीन कि इससे कुछ अकाउंटिंग आउटकम निकल कर आ रहा है। ठीक है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसका नेचर फाइनेंशियल हो और जो किसके बारे में बता रही हो, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, एंड दैट इज इंटेंडेड टू यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। और वो ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो। क्लियर है? दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर देयर। एक वो जिससे हमें प्रॉफिट और सरप्लस का पता लगे, यानी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। ये पता चलता है P&L अकाउंट से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें सरप्लस या डेफिसिट का पता लगता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है अकाउंटिंग की, वो होती है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में हमें पता लगता है कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है। ठीक है, जितनी ज्यादा कैपिटल ज्यादा होगी उतनी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। क्लियर? नाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, और हमारे पास ऑन एन एवरेज कितना अवेलेबल कैश रहा, ये सब हमको पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग करने से मिलती है। ठीक है, अब इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन होते हैं, कौन पूछता है ऐसी इन्फॉर्मेशन को? तो हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक इंटरनल, जो बिजनेस के अंदर ही होते हैं, वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। एक जो बिजनेस कंसर्न के बाहर के होते हैं, पर वो फिर भी इसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। अभी हम बात करेंगे इंटरनल यूजर्स की। तो इंटरनल यूजर से पहले जो है वो आते हैं ओनर। डेफिनेटली ओनर जब बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाएगा तो उसके अंदर अपने आप ही इंटरेस्ट जागृत होगा कि ये पता करें कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके माइंड में सेफ्टी रहेगी कि मेरी कैपिटल की जो सेफ्टी है वो सेफ साइड में लगी हुई है कि नहीं है लगी है। तो वो इनका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके लिए जरूरी है। दूसरा मैनेजमेंट बड़े बड़े डिसीजन लेता है, बड़े बड़े न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के प्लानिंग करता है, कॉस्ट कंट्रोल करता है। तो वो इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ये सारे बड़े बड़े डिसीजन ले पाएगा। थर्ड वन आते हैं एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। तो एम्प्लॉयज और वर्कर्स जो होते हैं उनको प्रॉफिट के आधार पर बोनस वगैरह मिलता है, तो वो भी जानना चाहेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। उसके अलावा जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके में PF होता है, प्रोविडेंट फंड, जिसमें जो उनका ओनर होता है वो पैसे डालता है। तो ये भी जानने के लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। तो दे आर द इंटरनल यूजर्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। तो एक्सटर्नल यूजर्स में ये सारे लोग आते हैं, क्रेडिटर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, कंज्यूमर, पब्लिक। तो क्रेडिटर वो होते हैं जो हमको उधार की सेल करते हैं। अगर उन्हें पता चलता है कि हमें को लॉस हो रहा है, हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली वो डिसाइड यही करेंगे कि हमको उधार में कोई सेल नहीं देंगे। तो इसलिए वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। बैंक हमें लोन प्रोवाइड करती है, तो बैंक भी लोन देने से पहले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने से पहले हमारे अकाउंट्स चेक करती है। वो इंटरेस्टेड होती है कि इस कंपनी को कंटिन्यूसली लॉस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है तो हो सकता है उनका पैसा डूब जाए। कुछ लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले वो जानना चाहेंगे, ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस, कि इस कंपनी की सिचुएशन या इस बिजनेस एंटरप्राइज की सिचुएशन कैसी है, इसको प्रॉफिट कितना है, इसके कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कैश फ्लो कैसा रहता है। तो उसके लिए वो ये इन्फॉर्मेशन जरूर
लेना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है प्रॉफिट पे, हमारे जितने भी एसेट एक्वायर कर रखे हैं, और सेल्स टैक्स है, वैट है, ठीक है, अब तो जीएसटी भी लगने लगी है। तो गवर्नमेंट किस बेसिस पे ये डिसीजन लेगी कि कितना टैक्स लगेगा? टैक्स ऑफिशियल्स कैसे लेंगे? हमारे अकाउंट्स देख के, ठीक है। इसीलिए तो सीए बनते हैं कि सीए हमारे जो प्रॉफिट्स है उसको मैनिपुलेट करके हमारे टैक्स को थोड़ा कम करवा सकते हैं, ठीक है ना। रिसर्चर्स, कुछ लोग रिसर्च करते हैं कि इस बिजनेस एंटरप्राइज में कितना प्रॉफिट्स हो रहा है, तो वो उनके अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उनको भी हमारी इन्फॉर्मेशन की यूज हो सकती है। कंज्यूमर्स ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि वो जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसका प्राइस क्या है, क्या वो रीजनेबल प्राइस है, क्या उतनी कॉस्ट लगी है, तो फिक्सेशन ऑफ प्राइस ये सब में, या वो एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे, तो वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। पब्लिक का काम क्या है? पब्लिक का सेम कंज्यूमर की तरह राइट है कि वो ये जानना चाहेंगे कि ये जो बिजनेस एंटरप्राइज है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फेयर सैलरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि सोशल एंटरप्राइजेस का, इन कंपनीज की भी ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पब्लिक भी कभी कभी इंटरेस्टेड होती है ये जानने के लिए कि वो कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितना उसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये है एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में, क्लियर है। तो ये होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक और पॉइंट है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि मेन टॉपिक से हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, जो लक्षण होने चाहिए, वो ये 4 हैं। यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छी इन्फॉर्मेशन तभी मानी जाएगी जब उसमें ये 4 चीजें पाई जाएंगी। क्या? नंबर 1 रिलायबिलिटी, वो रिलायबल होना चाहिए। फ्री फ्रॉम बायस, मतलब पक्षपात से परिपूर्ण ना होकर पक्षपात फ्री होनी चाहिए, क्लियर है। और वेरीफाइड होनी चाहिए। नंबर 2 अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो जो सबको समझ में आए। अब आपने किसी में गड़बड़ लैंग्वेज में लिख दिया जो किसी के समझ में ही नहीं आ रही है, कि उल्टी सीधी लिखी हुई है, स्टेटमेंट गड़बड़ से चल रहे हैं, इस तरीके से बने जो कोई समझ ही नहीं सकता, तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है। नंबर 2 जो था वो था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू यूजर से मतलब की होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ इट मीट्स द नीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मेशन तभी रेलिवेंट होती है जब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। कंपैरेटिबिलिटी, कंपेयर करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट करें कि इससे कंपेयर किया जा सके। 2 तरीके के कंपैरिजन होते हैं, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म, ठीक है ना। जब हम अपनी फर्म का किसी और फर्म से कंपैरिजन करते हैं तो उसे कहते हैं इंटर फर्म, और जब अपनी फर्म के अंदर ही विभिन्न डिपार्टमेंट्स के संग कंपैरिजन करते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रा फर्म। तो ये कंपैरिजन करने के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ये सारे पॉइंट्स के बाद हमारे चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तब तक के लिए गुड बाय।